अब देखो समझो सब पहले क्या कह रहा है। टॉपिक है तुम्हारा बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। तो बहुपद में, बहुपद बहुत तरह का होता है, तो बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर, बहुपद x चर में भी होता है, y चर में भी होता है, z चर में भी होता है, t चर में भी होता है, तो उसमें जो चर है उसका विशेष मान रखने पे जो मान प्राप्त होता है उस मान को क्या कहते हैं? बहुपद का मान कहते हैं। जैसे तुम चेक कर लो, जैसे अगर कहा जाएगा कि px एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद है तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, p से पॉलिनोमियल और कौन से चर में है? x चर में है। अगर ये पूरा y में रहता y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? py लिखते हैं। पॉलिनोमियल है लेकिन कौन से चर में है? y चर में। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि x चर में है, px पॉलिनोमियल ऑफ x या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, समझ रहे हो? तो कह रहा है कि एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बहुपद का मान अगर हम निकालना चाहें जीरो पे तो कितना आएगा? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? जीरो। ये x ना है तो x के बदले में रखेंगे जीरो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 3 x के बदले में क्या रखेंगे? जीरो, प्लस 2। तो बताओ जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो, माइनस 3 गुने जीरो, जीरो और प्लस 2, आंसर कितना आया? 2 आया। तो p जीरो का मान 2 आया। ठीक है, पूछेंगे p1 बताओ, तो कहेगा कि सर ये x के बदले में 1 रखना है। क्या रखना है? x के बदले में 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 3x है 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 3 1 जा 3 और प्लस 2, अभी जीरो आ जाएगा, प्लस में 2 और प्लस में 1, प्लस में 3 या माइनस 3, जीरो नहीं आ गया। अब बताओ, कहेंगे P2 का मान बताओ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या निकालना रहता है? माने ना निकालना रहता है। चर का कोई विशेष मान रखेंगे और उस पर पूरे बहुपद का मान निकालेंगे। अब बताओ P2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। x के बदले में क्या रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स के बदले में क्या रखेंगे? 2 प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 4 होता है, और 3 2 जा 6 और प्लस 2, इसका भी जीरो आएगा। चेक कर लो, प्लस में 4 और प्लस में 2, प्लस में 6 और माइनस में 6, जीरो आ गया। समझ रहे हो ना? अब बताओ, पूछेंगे P3 बताओ, तो P3 क्या होगा? कहेगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखिए? 3 रखिए। तो देखो ये x ना है, यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स के बदले में क्या रखेंगे? 3 और प्लस 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 3 जा 9 और प्लस 2, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? 2 आया। समझ रहे हो? यह क्या है? बहुपद का मान है। अगर ऐसे तुमको दे दिया जाए कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 है, कहेंगे बताओ तो f0 क्या है? तो कैसे निकालेगा f0? सभी x के बदले में क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। x के बदले में रखो 0, 0 के स्क्वायर माइनस 5, x के बदले में 0 और प्लस 6, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, 5 इंटू 0 कितना होगा? प्लस 6, कितना आया? 6 आया। मान निकालने आएगा, कहेंगे थोड़ा f1 निकालो, तो f1 कितना आ रहा है? तो क्या करेगा? x के बदले में क्या रखेगा? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 5, x के बदले में 1 और प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 5 और प्लस 6, तो 6 एंड 1 7, प्लस में 7, प्लस में 6 है, प्लस में 1 है, प्लस में 7 और माइनस 5, कितना हो जाएगा? 2। कहेंगे f2 निकाल के बताओ, क्या रखेगा? एक सभी x के बदले में 2 रख देंगे,
तो ये तुम्हारा 2 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू एक्स के बदले में क्या रखेंगे 2 और प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 टू जा 10 और प्लस 6। देखो प्लस में 6 और प्लस में 4, प्लस में 10 और माइनस में 10, 0 आया। ऐसे बहुपद का मान निकाल सकते हो। f3 बता सकते हो कितना आएगा f3, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 5x है तो माइनस 5 इंटू एक्स के बदले में क्या रखेंगे 3 और प्लस क्या 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 एंड 6 15 और माइनस 15, आंसर कितना आएगा 0। समझ रहे हो ना? इसी को क्या कहते हैं बहुपद का मान कहते हैं। चलो लिखो इसमें। अब आगे देखो, सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 है। समझ रहे हो? तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि f0 का मान बताओ तो f0 निकालना बहुत आसान है। f0 कैसे निकालोगे? सभी x के बदले में क्या रख देंगे 0 रख देंगे। x का स्क्वायर है तो 0 के स्क्वायर, 7x है तो 7 इंटू 0 और प्लस 12, तो यह तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा, यह भी 0, यह 12 है। आंसर आया कितना 12 आया। अब अगर पूछा जाए कि बताओ f-1 बताओ, f-1 बता देगा? तुम खड़ा हो जाओ। f-1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे -1 का -7, x के बदले में क्या रखेंगे -1 और प्लस 12। अब बताओ -1 का स्क्वायर कितना होगा -1, गलत बोल रहे हो। -1 का स्क्वायर का अर्थ हुआ -1 दो बार लिखो, माइनस माइनस गुना ना हो रहा है, प्लस होगा और एक में एक से गुना करो, 1 बन जाओ 1, तो प्लस 1 ना होगा। बैठ जाओ। अब देखो माइनस माइनस 7 कम 7 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, तो 12 7 19 1 20, कितना आया 20 आया। किस पे -1 पे। तो माइनस वाला पे पूछेगा तो बता देगा। अगर बताओ तुमसे पूछा जाए f-2 बताओ कैसे निकालोगे? x का स्क्वायर है, x के बदले में क्या रखें -2, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस वाला भी नंबर देता है, बटा वाला भी नंबर देता है, समझ रहे हो? रूट वाला भी नंबर देगा, तो तुमको सब रख के सोल्व करना होगा। -2 का स्क्वायर -7 इंटू एक्स के बदले में क्या रख देंगे -2। देखो ऊपर देखना है और यहाँ पे लिखना है, समझ रहे हो? -7 है तो -7 लिखे हैं, x है बस x के बदले में क्या लिख दिए हैं -2, अब प्लस कितना 12, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा +4, 2 का स्क्वायर 4 ना होता है, ये माइनस है, ब्रैकेट है, माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है 7 दूना और प्लस 12, तो बताओ 14 गो 12 गो 26 गो, 26 और 4 f-2 कितना आ गया 30 आ गया। यानी माइनस रख रहा है ना तो नंबर बढ़ते जा रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा -3 रखेंगे। तो अगर 0 लाना हो तो इसका मतलब इसमें प्लस वाला नंबर रखना होगा। सुनो, अगर तुमसे पूछेंगे f1 बताओ तो बता देगा। f1 कैसे निकालेगा? आसान है, ऊपर देखो नीचे लिखो, x का स्क्वायर है तो 1 का -7, x के बदले में क्या लिखेंगे 1 और +12, यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुपद का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, इसी से ग्राफ भी खींचा जाता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्योंकि सीनियर क्लास में पढ़ना है तुमको 10th में। 7 1 जा 7 और +12, तो बताओ तो 12 गो 1 गो 13 गो, 13 में से 7 घटाओ तो ना हो जाएगा। बोलेंगे f2 बताओ, प्लस में ना है f2, x का स्क्वायर है
क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 7x 7 इंटू 2 अब प्लस कितना है 12 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 7 2 जा 14 अब प्लस कितना होगा 12 होगा ना। तो 12 4 16 में से 14 घटाओ 2 आया नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे लिख लो जैसे F3 बता सकते हो F3 कैसे निकलेगा x के बदले में क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 7 x के बदले में क्या रखेंगे 3 अब प्लस 12 3 का स्क्वायर 9 7 3 जा 21 अब प्लस कितना 12 बात मत करो। अब बताओ प्लस में 12 अब प्लस में 9 12 9 21 21 में से 21 घटाओ 0 तो 0 किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। तो जिस पे 0 आता है ना वह उसका उस बहुपद का क्या होता है शून्यक होता है मूल होता है। इसे 0 आ रहा है 3 पे ना इसका एक आंसर कितना आ गया 3 ठीक है। जिस पे 0 आ जाएगा वो x का मान होगा वो x का क्या होगा मान होगा वह शून्यक होगा जिसको मूल भी कहते हैं। अब देखो थोड़ा 4 पे चेक कर लो 4 पे चेक करो तो x का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 7 इंटू 4 लिख दे अब प्लस कितना 12 तो 4 का स्क्वायर बोलो तो 16 और 7 4 जा 28 अब प्लस 12 16 एंड 12 ऐड करो 16 एंड 12 ऐड करेगा हाँ 28 माइनस 28 तुम्हारा कितना आ जाएगा 16 और 12 28 अब माइनस 28 0 तो 4 पे भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका आंसर कितना है 3 4 समझ रहे हो। पावर में 2 है ना तो 2 गो आंसर आएगा पावर में 3 होगा तो 3 गो आंसर आता है समझ रहे हो ना। अब इसके आगे तुम सोचेगा कि 0 आ जाए 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे तो नहीं आएगा। दो संख्या पे जब 0 आ गया तो उसके बाद तीसरी संख्या पे यह द्विघात है द्विघात बहुपद ना है द्विघात बहुपद है तो 2 गो नंबर पे 0 आएगा 3 गो नंबर पे 0 3 और 4 पे आ गया 3 और 4 के अलावा वो किसी भी संख्या पे शून्य नहीं आ सकता है। कौन यह बहुपद f(x) समझ रहे हो। अगर तू सोचेगा कि f5 पे हम 0 ला दे तो नहीं आएगा f6 पे 0 ला दे तो नहीं आएगा समझ रहे हो ना। पावर में कितना है 2 है यानी द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद है तो कितने नंबर पे 0 आएगा 2 ही नंबर पे 0 आएगा। त्रिघात रहता तो उसमें x का वैल्यू 3 गो आता। चलो लिख लो अब आगे देखो क्या कह रहा है टॉपिक कह रहा है बहुपद के शून्य या शून्यक के बारे में बताओ कि शून्य क्या होता है या शून्यक क्या होता है। यदि a कोई वास्तविक संख्या हो a क्या हो कोई वास्तविक संख्या हो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है तो बहुपद px का उस a को हम शून्यक कहेंगे यदि बहुपद में a का मान रखने पे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए। जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि क्या x इज इक्वल टू 2 px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 का शून्यक है। तुमको बताना है कि शून्यक है या नहीं है। क्या x बराबर 2 वास्तविक संख्या है ना px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है तो तुम क्या लिखोगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख देंगे। अब किस पे चेक करना है x बराबर 2 पर चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है तो P2 निकालेंगे सभी x के बदले में क्या रखोगे 2 अगर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे शून्यक है नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। x के बदले में बताओ क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के बदले में क्या लिखेंगे 2 और प्लस कितना 6। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 5 टू जा 10
अब प्लस 6, 6 and 4 10 माइनस 10 तुम्हारा क्या हो गया 0। 0 आ गया तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ क्या है, P2 बराबर 0 है। P2 का मान 0 आया है कि नहीं, P2 का मान, यहाँ पे PA का मान 0 है तो A क्या है, बहुपद PX का शून्यक है, तो यहाँ P2 का मान 0 है। अतः क्या लिखेगा लास्ट में कि 2 किसका शून्यक है, PX का क्या है शून्यक है। समझ रहे हो। अगर पूछा जाएगा कि बताओ क्या x इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है, कैसे बनाएगा बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो यह तुम्हारा क्या है 6 जो है यह तुम्हारा px है। px कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किस पे चेक करना है, x बराबर 5 पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 पर P5 निकालेगा, 0 आएगा तो शून्यक होगा और नहीं आएगा तो शून्यक। x का स्क्वायर है क्या लिखेगा माइनस 5 इंटू एक्स के बदले में अब प्लस 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 25, अब 5 5 जा 25, इसका भी 25 हो जाएगा, 25 ना हो जाएगा, सॉरी माइनस ना है, माइनस 25 अब प्लस 6, माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल हो गया, बच गया 6। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि P5 डज नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे P2 का वैल्यू 0 आया है तो इक्वल टू लिखे हैं, यहाँ पे 0 नहीं ना आया है 6 आ गया है, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ये जो नंबर है 5 यह बहुपद Px का शून्यक है कि नहीं है, नहीं है, लिखा जाएगा। चलो लिखो, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। देखो अब तुमको क्या पढ़ना है, शून्य बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद के शून्यक होते हैं। जितना भी वास्तविक संख्या है ना उस सभी वास्तविक संख्या शून्य बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो वास्तविक संख्या कई गो होता है, अनंत गो होता है। पिछले चैप्टर में तुमको बताया गया था कि 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या है तो अनंत, 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या है तो अनंत, कितने अपरिमेय संख्या है तो अनंत, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितने वास्तविक संख्या होते हैं तो अनंत वास्तविक संख्या होता है। तो कह रहा है जितना भी वास्तविक संख्या है शून्य बहुपद का शून्यक होता है। तो आखिर शून्य बहुपद है क्या, शून्य बहुपद तुमको पढ़ाए थे हम कि जिसके सभी चरों का गुणांक क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 क्या है, शून्य बहुपद है। 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0, यह सब क्या है, शून्य बहुपद है। तो सुनो ना, इस सब को सोल्व करेंगे तो 0 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 0 ना आएगा, 0 से x में गुना करेंगे तो 0, आई तो 0 है ही, सभी 0 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा। समझ रहे हो। तो वास्तव में 0 को ही क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। समझ रहे हो। तो जितना भी वास्तविक संख्या है ना सब इसका क्या होता है, शून्यक होता है। अब कहेगा कैसे, तो 0 को हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कहेंगे अब P1 निकालो तो कहेगा 0 इंटू 1 0, 1 इसका शून्यक है कि नहीं है, है, पॉइंट नहीं है, इंटू है। कहेंगे P2 निकालो, कैसे निकालेगा, 0 इंटू एक्स तो 0 इंटू 2 0। कहेंगे P1 बाई 2 निकालो तो क्या कहेगा, 0 इंटू 1 बाई 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 ही ना आता है। बताओ 0 क्या है, 0 एक शून्य बहुपद है। 0 क्या है, किस प्रकार का बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो जितना भी वास्तविक संख्या है तो सभी वास्तविक संख्या इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। यानी कि शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो शून्य बहुपद के अनंत शून्यक होते हैं। याद हो जाएगा, शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, शून्य बहुपद के अनंत शून्यक होते हैं। बताओ
अगर तुमसे पूछा जाएगा p√2 बताओ, कैसे निकालेगा? यहाँ पे 0 इंटू एक्स है तो 0 इंटू √2, 0 से √2 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 0 ही ना आएगा। कहेंगे p 7/5 निकालो, 0 इंटू 7/5 0। कोई भी नंबर रखेगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसीलिए लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या है उस सब, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का क्या होता है? शून्यक होता है। तुम क्वेश्चन एक याद कर लेना कि शून्य बहुपद के पास अनंत शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? अनंत। किस बहुपद के पास? शून्य बहुपद के पास कितने शून्यक होते हैं? अनंत शून्यक होते हैं। भाई अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ रैखिक बहुपद के पास कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद के पास एक शून्यक होते हैं, क्योंकि उसका घात 1 के बराबर होता है। पूछा जाएगा द्विघात बहुपद के पास कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के पास 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि उसका घात 2 के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हो? त्रिघात बहुपद के पास कितने शून्यक होते हैं? त्रिघात बहुपद के पास 3 शून्यक होते हैं, क्योंकि उसका घात 3 के बराबर होता है। चतुर्थ घात बहुपद के पास कितने शून्यक होते हैं? तो 4। तो रैखिक के पास 1 शून्यक, द्विघात के पास 2 शून्यक, त्रिघात के पास 3 शून्यक, चतुर्थ घात के पास 4 शून्यक, पंचम घात के पास 5 शून्यक, लेकिन शून्य बहुपद के पास अनंत शून्यक। समझ रहे हो? रैखिक के बाद रैखिक में अनंत मत मार देना। रैखिक के पास कितने शून्यक होते हैं? 1, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x + b, x के पावर 1 ना है। द्विघात के पास कितने शून्यक होगा? 2, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c। पावर 2 है तो शून्यक का एगो होगा? 2 गुना होगा। पावर मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो शून्यकों की संख्या भी कितना रहेगा? 3 रहेगा। मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो शून्यकों की संख्या भी कितना रहेगा? 4। जैसे ax³ + bx² + cx + d के पास कुल कितने शून्यक होंगे? बता सकता है? कितना होगा भाई? देख लो, मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा घात क्या है? 3 है। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो सबसे ज्यादा 3 ना है, तो शून्यकों की संख्या इसके पास कितना होगा? शून्यकों की संख्या तुम्हारा हो जाएगा 3। समझ रहे हो? 0 शून्य बहुपद के पास अनंत शून्यक।